अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। आज का टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर में से है और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? कहता है फाइंड द एम बिटवीन 18 एंड 26। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि अर्थमेटिक मीन क्या है। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के दरमियान जो वैल्यूज आती है उसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। और स्क्रीन पे भी आपके पास डेफिनेशन आ रही है, उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 18 जबकि लास्ट वैल्यू क्या दी हुई है 26, और उसमें वो कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन्स नहीं है, मीन है, तो इसका मतलब है सिंगल मीन वो मालूम करवाना चाह रहा है बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने सवाल के हल की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा। हमारे पास अर्थमेटिक मीन सिंगल क्या है, 1 A1 और ये B। हमारे पास A जो है वो फर्स्ट टर्म है, जबकि B जो है वो हमारे पास लास्ट टर्म है, और ये जो है हमारे पास A1 वो हमारे पास बेसिकली अर्थमेटिक मीन है। क्या है? अर्थमेटिक मीन। तो डियर स्टूडेंट्स, एक अर्थमेटिक मीन है, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आता है, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म हमारे पास अपना फर्स्ट टर्म क्या है 18, जबकि अर्थमेटिक मीन फर्स्ट एक अर्थमेटिक सिंगल अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, जबकि बी हमारे पास क्या है 26, यानी लास्ट टर्म क्या है 26। तो फॉर्मूले में पुट किया, ए मेरे पास 18 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 44। क्या आएगा 44। 2 को डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 44 को डिवाइड कीजिए 2 पे तो क्या आ जाएगा 22। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या आ गया 22 आ गया। और अगर हम इस सीरीज को वापस से लिखना रीराइट करना चाहे तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, यहां पर लिखते हैं, हमारे पास 18, फिर हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आ गया 22, और फिर हमारे पास लास्ट टर्म क्या है 26। अगर हम वेरिफिकेशन करना चाहे तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है जिसमें डिफरेंस सेम आए थ्रू आउट द सीरीज। तो देखा जाए तो 18 और 22 के दरमियान डिस्टेंस क्या है 4, और इसी तरह 22 और 26 के दरमियान क्या है डिस्टेंस नहीं, डिफरेंस क्या है 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द सीरीज हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है 4। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। अगले सवाल पर चलते हैं, इसी का पार्ट टू हमारे पास क्या है, 10 प्लस 5 अंडर रूट 3, और इसी तरह 4 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो हमने क्या किया, अपने सवाल को लिखा। सबसे पहले सॉल्यूशन 10 प्लस 5 अंडर रूट 3, और उसके बाद सिंगल अर्थमेटिक मीन मालूम करना है तो A1, फिर उसके बाद 4 माइनस 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, ए फर्स्ट टर्म, A1 सिंगल अर्थमेटिक मीन, और इसी तरह बी। ए मेरे पास 10 प्लस 5 अंडर रूट 3 है, जबकि बी मेरे पास 4 माइनस 5 अंडर रूट 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा अर्थमेटिक मीन का, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन की जगह A1 यानी सिंगल अर्थमेटिक मीन, ए की जगह 10 प्लस 5 अंडर रूट 3, फिर प्लस बी की जगह क्या आएगा 4 माइनस 5 अंडर रूट 3, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 अंडर रूट 3 और माइनस 5 अंडर रूट 3, ये दोनों मेरे पास क्या है
अर्थमेटिक एडिटिव इनवर्सेस है, एडिटिव इनवर्सेस आपस में कैंसिल होकर क्या आंसर आता है 0। सो माय डियर ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो सिंगल अर्थमेटिक मीन 14 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया 7। तो इस सीरीज को जब हम लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि 10 प्लस 5 अंडर रूट 3, 7 दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म यानी लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 4 माइनस 5 अंडर रूट 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स सिंगल अर्थमेटिक मीन इन दोनों के दरमियान हमने मालूम कर लिया। अब पार्ट 3 पर चलते हैं कि पार्ट 3 क्या कहता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 क्या कहता है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों के दरमियान अर्थमेटिक मीन को मालूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन A1 और इसी तरह B, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के दरमियान सिंगल अर्थमेटिक मीन को मालूम करना है। A मेरे पास क्या आ जाएगा 3A प्लस 2B, कॉमा सिंगल अर्थमेटिक मीन मालूम करना है A1 और B मेरे पास क्या आ जाएगा 5A माइनस 6B। नाउ डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास क्या है सिंगल अर्थमेटिक मीन का A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स AM की जगह A1 और इसी तरह A की जगह 3A प्लस 2B, देन फिर प्लस B की जगह क्या आ जाएगा 5A माइनस 6B डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स 3A और 5A आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि सेम वेरिएबल है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे प्लस। तो 8A प्लस 2B माइनस 6B माइनस 4B आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहां से दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा 2A, 4A बच जाएगा अंदर जबकि माइनस 2B डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल तो हमारे पास सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या आ गया 4A माइनस 2B। तो ये हमारे पास आंसर है। अब हम इसको सीरीज में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं सीरीज में। इसी तरह 3A माइनस प्लस 2B, फिर सिंगल अर्थमेटिक मीन 4A माइनस 2B, कॉमा और फिर B 5A माइनस 6B आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन इन दो वैल्यूज के दरमियान सिंगल अर्थमेटिक मीन आ गया। इसी तरह पार्ट 4 पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 पर चलते हैं। पार्ट 4 कहता है कि 5 प्लस 7 7 अंडर रूट 5 आयोटा और 8 माइनस 7 अंडर रूट 5 आयोटा के दरमियान अर्थमेटिक मीन को मालूम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन सवाल के लिए सॉल्यूशन लिखा, हमारे पास सीरीज में A अर्थमेटिक मीन और ये B आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 5 प्लस 7 अंडर रूट 5 आयोटा और इसी तरह सिंगल अर्थमेटिक मालूम करना है तो A1 और B हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 7 इंटू 5 अंडर रूट 5 आयोटा आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन का सिंगल अर्थमेटिक मीन का, यानी कि जब दो वैल्यूज के दरमियान सिंगल अर्थमेटिक मीन हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन की जगह A1 आ जाएगा, A की जगह 5 प्लस 7 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस B की जगह क्या आ जाएगा 8 माइनस 7 इंटू अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये और ये दोनों एडिटिव इनवर्सेस है। स्क्रीन पे आपके पास आ रहा होगा कि एडिटिव इनवर्सेस जब भी करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। सो डियर स्टूडेंट्स 5 प्लस 8 आपके पास क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया इन दो वैल्यूज के दरमियान। तो हम इसको सीरीज में वापस लिखते थे 5 प्लस 7 इंटू अंडर रूट 5 आयोटा 13 डिवाइडेड बाय 2 8 माइनस 7 इंटू अंडर रूट 5 आयोटा आ जाएगा।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो सीरीज आ गई, जबकि हमारे पास सिंगल अर्थमेटिक मीन का जो आंसर है वो ये आ गया 13 डिवाइडेड बाय 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5 क्या कहता है? सॉल्यूशन लिखा, ए सिंगल अर्थमेटिक मीन और ये बी। ए मेरे पास क्या है? 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, जबकि सिंगल अर्थमेटिक मीन यानी a1 मालूम करना है, और बी मेरे पास क्या है? माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखे, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन की जगह a1, a की जगह 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 और b की जगह माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, a1 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5a प्लस 7a, तो प्लस 2a आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लस 6 माइनस 4, तो प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 2 को कॉमन लीजिए, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया, सॉरी सिंगल अर्थमेटिक मीन आ गया। जबकि हम इसको जब सीरीज में लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 और अर्थमेटिक मीन की जगह अर्थमेटिक मीन आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और इसी तरह b की जगह b की वैल्यू माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4 आ जाएगा। तो ये सीरीज की शक्ल में भी मैंने लिख दिया है। अब चलते हैं आखिरी पार्ट पर इस सवाल के। पार्ट 6 क्या कहता है कि 3a माइनस 5 और 5a प्लस 3 के दरमियान सिंगल अर्थमेटिक मीन को मालूम किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, 3a सबसे पहले अपनी सीरीज लिखी, a1 और b। a1 नहीं लिखे, अर्थमेटिक मीन लिखते हैं। a मेरे पास क्या है? 3a माइनस 5, अर्थमेटिक मीन सिंगल अर्थमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं, तो a1, और b मेरे पास क्या आ जाएगा? 5a प्लस 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमने हर सवाल में अलग अलग लिखा है, क्योंकि ये सवाल इस तरह हम लोग बिल्ड करते हैं कि अगर इम्तिहान में आ जाए तो इस तरह के स्टेप्स आपने फॉलो करने, ताकि आपको स्टेप्स के पूरे नंबर मिल सके। तो इसीलिए हर सवाल में फॉर्मूले को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अगेन फॉर्मूले को लिखा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। a मेरे पास अर्थमेटिक मीन की जगह a1 यानी सिंगल अर्थमेटिक मीन a की जगह क्या आ जाएगा? 3a माइनस 5 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा? 5a प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? 3a प्लस 5a, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो कोफिशिएंट क्या होंगे? ऐड, तो 8a आ जाएगा, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2 को कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा? 4a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल, a1 मेरे पास क्या आ गया? 4a माइनस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंगल अर्थमेटिक मीन का आंसर आया। जबकि इसको हम अगेन सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं। a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? 3a माइनस 5 कॉमा, सिंगल अर्थमेटिक मीन की जगह क्या आ जाएगा? 4a माइनस 1, जबकि b की जगह क्या आएगा? 5a प्लस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5a प्लस 3। ये हमारे पास सीरीज की शक्ल में भी मैंने लिख दिया। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आज का ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।